तुलसीदास जी अपनी माँ के गर्भ में 12 महीने तक रहे थे। उसके बाद जब उनका जन्म हुआ था तब उनके मुख में पूरे 32 दांत भी थे। उस समय उनके स्वास्थ्य और शरीर को देखकर लगता था कि वह 5 साल के लड़के हैं। जन्म के दौरान तुलसीदास जी रोए भी नहीं थे, बल्कि राम राम का नाम लेते हुए उनका जन्म हुआ था। यहीं से उनका नाम राम बोला पड़ा था। तुलसीदास जी के जन्म से जुड़े राज आज आपके सामने सही तौर पर नहीं आए हैं। कुछ लोग इनका जन्म 1532 बोलते हैं तो कुछ 1589। वैसे तथ्यों की माने तो इनका जन्म सावन माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन हुआ था। तुलसीदास जी के पिता का नाम आत्माराम शुक्ल दुबे था एवं उनकी माता का नाम हुलसी था। कुछ भविष्य पुराण में इनके पिता का नाम श्रीधर लिखा हुआ है। तुलसीदास जी का जन्म जब हुआ था तब पंचांग के हिसाब से मूल लगे हुए थे। इसका मतलब बच्चे के पिता पर खतरा होता है। इसके निवारण के लिए उन्होंने तुलसीदास जी को दासी चुनिया के साथ भेज दिया था। चुनिया तुलसीदास जी को हरिपुर गांव ले गई, जहां उन्होंने 5 साल तक रखा। इसके बाद चुनिया की मृत्यु हो जाती है तथा तुलसीदास जी अनाथ हो गए और 5 साल की उम्र में तुलसीदास जी को नरहरिदास ने गोद ले लिया था। तुलसीदास जी जब 7 साल के हुए तब गुरु नरहरिदास के द्वारा उनका उपनयन किया गया। तुलसीदास जी ने अपनी शिक्षा अयोध्या से शुरू की। कुछ समय बाद तुलसीदास जी वाराणसी चले गए और वहां उन्होंने हिंदू दर्शन के स्कूल में गुरु शेषनाथना से संस्कृत व्याकरण, चारों वेद, 6 वेदांग एवं ज्योतिष के बारे में शिक्षा ली। ये वहाँ 15 से 16 साल तक रहे। आइए अब हम आपको तुलसीदास जी के विवाह के बारे में विस्तार में बताते हैं। तुलसीदास जी की शादी रत्नावली से 1583 में हुई थी। रत्नावली दीनबंधु पाठक की बेटी थी, जो भारद्वाज ब्राह्मण थी। तुलसीदास जी जब रत्नावली से मिलने गए तब उन्होंने कहा कि वह क्यों इस भारी शारीरिक चीजों से प्यार करते हैं। अगर उन्हें मोक्ष चाहिए तो उन्हें भगवान की शरण लेनी चाहिए। इसके बाद तुलसीदास जी प्रयाग गए और वहां साधु का रूप धारण कर लिया। तुलसीदास जी ने अपनी कई रचना में ये लिखा है कि उन्होंने हनुमान व राम जी के दर्शन भी किए हैं। इसके बारे में विस्तार से उनकी रचना भक्ति रस बोधनी में पढ़ा जा सकता है। तुलसीदास जी को पहले वाराणसी में हनुमान जी के दर्शन हुए थे, जहां आज संकट मोचन मंदिर का निर्माण हुआ था। कहते हैं कि हनुमान जी ने ही तुलसीदास जी को रामचरितमानस लिखने में मदद की थी। हनुमान जी से दर्शन के दौरान तुलसीदास जी ने पूछा, मुझे रामचंद्र के दर्शन कैसे होंगे? तब उन्होंने उन्हें चित्रकूट जाने को कहा। इसके बाद तुलसीदास जी चित्रकूट के राम घाट में रहने लगे। तुलसीदास जी अपनी रचना में व्याख्या करते हैं कि किस तरह उन्हें भगवान राम के दर्शन हुए। चित्रकूट में रहने के दौरान 2 बार उन्हें दर्शन हुए। तीसरी बार जब राम बाल रूप में उनके सामने आए तब हनुमान जी ने उन्हें इशारा दिया और वह समझ गए। इस घटना के बारे में उन्होंने विनायक पत्रिका में लिखा है। तुलसीदास जी ने अपने जीवन में बहुत से चमत्कारी कार्य भी किए हैं। उन्होंने बहुत से लोगों की बीमारियां ठीक की हैं और लोगों को मृत्यु से भी बचाया है। तुलसीदास जी के चमत्कारी कार्य और उनकी बुद्धिमानी को मुगल साम्राज्य के महान शासक अकबर भी मानते हैं। अकबर और तुलसीदास अच्छे मित्र थे और अकबर ने अपने पूरे राज्य में घोषणा की थी कि कोई भी तुलसीदास जी को परेशान नहीं करेगा। आइए अब हम आपको तुलसीदास जी की मृत्यु के बारे में बताते हैं। तुलसीदास जी की मृत्यु 1680 में सावन महीने में वाराणसी के 80 घाट में हुई थी। चलिए अब हम आपको तुलसीदास जी की रचनाओं के बारे में बताते हैं। तुलसीदास जी की 12 रचनाएं बहुत अधिक फेमस हैं। भाषा के अनुसार इन्हें 2 ग्रुप में बांटा गया है, अवधी और ब्रज। अवधी में रामचरितमानस, रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल और रामाज्ञ प्रश्न। ब्रज में कृष्ण गीतावली, साहित्य रत्न